हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भगवान विष्णु के बहुत अवतार हुए जिनका वर्णन भी है शास्त्रों में। उन्हीं में से सनकादिक भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनकी मैं साधना लाया हूं। आज 5 मंत्र बताऊंगा आज इस साधना में, इस वीडियो में, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई अपना फ्रॉड नंबर छोड़ता है, चोर कोई नंबर यदि छोड़ता है, तो ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। ऐसे नंबरों से आप हमेशा सावधान रहें। यदि आप संपर्क करते हैं ऐसे नंबरों पर और आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी फिर नहीं लेता है, क्योंकि मैंने अपना नंबर बोल के बताया है, एक ही नंबर दिया है। इसके सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर अपने चैनल पर दिया ही नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, आप मानवतावादी हैं या आप सन्यासी हैं या ग्रस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सनातनी हैं, अध्यात्मवादी हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं और आप हमसे अवश्य जुड़ें, सदस्य बने हमारे संगठन में। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। अगर आपको सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम चाहिए तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं या प्रेम देना चाहते हैं तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। मैं आपका पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं। और मैं भी सच्चे प्रेम का खोजी व्यक्ति हूं। सच्चे प्रेम को मैं भी खोजता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनकादिक भगवान की साधना, भगवान विष्णु के अवतार जितने हुए हैं उतने तो खैर मैं नहीं बता सकता, अनंत अवतार हैं। लेकिन मैं उन्हीं अवतारों की साधना आपको दे रहा हूं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, या मतलब छोटे मोटी पुस्तकों में भी वर्णित हैं या बड़े शास्त्रों में वर्णित हैं। ये जो अवतार की मैं साधना लाया हूँ, ये 4 अवतारों की साधना है एक साथ। और ये चारों अवतार सनातन धर्म के जो पुराण हैं उनमें वर्णन है। रामायण से लेके और महाभारत तक और 18 पुराणों में, लगभग सभी पुराणों में इनकी चर्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आई है। जो सनकादिक हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार, ये 4, ये भगवान विष्णु के परम भक्त भी हैं और भगवान विष्णु के ही अंश अवतार भी हैं। और ये ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन कई कई पुराणों में वर्णन आया है ये पुत्र ब्रह्मा जी के दत्तक पुत्र हैं। सनकादिक ब्रह्मा जी को ये गुरु बनाने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र नामक नरक से पुत्र उद्धार करता है, इसलिए आप मेरे पुत्र बन जाओ। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया ये प्रस्ताव। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है शास्त्रों में। सनकादिक हमेशा बच्चे के रूप में रहते हैं, मतलब बालपन में हमेशा रहते हैं। और ये ऋषि हैं, इतने बड़े ऋषि हैं कि मैं क्या बताऊं। एक बार सनकादिक ने यानी भगवान के गणों को, जय विजय को श्राप भी दे दिया था, भगवान विष्णु के गणों को।
ऐसा भी वर्णन है। और इन्हीं के प्रभाव से उन गणों को 3 जन्म राक्षस बनना पड़ा। सनकादिक की अपार शक्ति है, उनका अपार तप है, उनकी समता मैं नहीं समझता कि कोई कर सकता है सनकादिक भगवान की। तो सनकादिक भगवान के 5 मंत्र मैं आज दे रहा हूं। एक मंत्र तो वो दे रहा हूं जो बहुत लोग हमसे फोन करते हैं कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत रखना चाहता हूं। कोई कहता है कि मैं कामदेव पे विजय पाना चाहता हूं, कोई कहता मैं काम वासना से मतलब मुक्त होना चाहता हूं, कोई कहता मैं कामदेव को जीतना चाहता हूं। तरह तरह के लोग। कोई कहता है कि मैं चरित्रवान बनना चाहता हूं, मतलब गलत आदतें छूट जाएं। या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मेरे बच्चों की गलत आदतें ना पड़ें। तो देखिए, इंद्रिय संयम तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ मंत्रों का भी प्रयोग होता है, दवाएं और दुआएं दोनों ही। तो मंत्र का प्रयोग करें काम वासना से जीतने के लिए, काम वासना समाप्त करने के लिए नहीं, काम वासना को नियंत्रण करने के लिए, ताकि नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे और अपना गृहस्थ धर्म भी पालन करो। गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो वो मंत्र बताऊंगा और वो मंत्र, और इसके अलावा भी चारों भाइयों के, यानी 4 भाई हैं सनकादिक, तो चारों ये भाई जो विष्णु अवतार हैं, इनके मैं चारों के अलग अलग भी मंत्र बताऊंगा। इनकी साधना कैसे करनी चाहिए, देखिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पीले आसन पर बैठें, या सफ़ेद आसन पर भी, लाल आसन पर भी बैठ सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या सफ़ेद चंदन की माला से, या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक या बैजंती या तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप 100 लाख करें, 5 में से कोई भी मंत्र। और मंत्र भी बताऊंगा अभी। और जप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण बच्चों को भोजन करा दें। ऐसे ब्राह्मण बच्चे जो छोटे हों और जिनका जनेऊ यज्ञोपवीत हो चुका हो। अगर ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं तो बड़े ब्राह्मणों को करा दें, या फिर सन्यासियों को करा दें, या ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को भी भोजन कराया जा सकता है, या उतनी गौ माताओं को करा दें। मंत्र पहले देखिए, एक मंत्र काम को जीतने का है। ओम सनंत कुमारो देवरसुको भीष्म पिलबग्गमा पंचतांसंस मरेत्र्यम कामस्तु ईसन बाधते, ये मंत्र है। इसमें सनकादिक और भीष्म, सुखदेव, इन सब की मतलब शक्तियां प्राप्त होती हैं इस मंत्र से। मंत्र है ओम सनंत कुमारो देवरसुको भीष्म पिलबग्गमा पंचतांसंस मरेत्र्यम कामस्तु ईसन बाधते। ये मंत्र यूट्यूब पर अभी तक शायद किसी ने नहीं दिया होगा। इस मंत्र की साधना मैंने और एक बार दी थी अपने चैनल पर, लेकिन आज मैं 5 मंत्र एक साथ दे रहा हूं। और तो सुखदेव की भी इसमें स्तुति होती। सुखदेव भी भगवान के अवतार हैं, और भीष्म पितामह धौ नामक वसु के अवतार थे ही, देवता ही थे, उनकी भी पूजा होती है। भीष्म पितामह की मैंने साधना भी दे रखी है अलग से भी चैनल पर। तो और सुखदेव, भीष्म पितामह, सनकादिक और नारद, इनका सभी का इसमें जो है वर्णन है, और सभी की शक्तियां प्राप्त होती हैं साधना करने से। अब अलग अलग मंत्र जैसे ओम ह्रीं श्रीं सनकाय हुम फट, सनक का मंत्र है ये। सनक सनातन, सनक कुमार और सनंदन। और ओम ऐं ह्रीं श्रीं सनंदनाय हुम फट। फट की जगह आप नमा लगा सकते हैं। नए साधक हैं वो नमा ही का प्रयोग करें, फट ना करें। नमा, हुम और फट ना जोड़ें, उसमें नमा ही रहेगा। और जो पुराने साधक हैं वो फट, हुम फट का प्रयोग करेंगे, लेकिन दीक्षा लेके। बिना दीक्षा के कभी सफलता नहीं मिलती है। तो सनक और सनातन और
ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सनक कुमाराय नमः। पुराने साधक हम फट नमा की जगह पर लगा सकते हैं। और ओम, देखिए सनक का मंत्र हो गया, सनातन का हो गया, सनक कुमार का हो गया। सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार। और ओम नमो भगवते सनंदनाय हुम फट, ओम नमो भगवते सनंदनाय नमः, इस तरीके से भी जपा जा सकता है। तो देखिए मंत्र हैं, इनमें से किसी के भी मंत्र जपें, लेकिन कामदेव को जीतने के लिए भाई पहला मंत्र जो जिसमें भीष्म, सुखदेव और मतलब सनक कुमार वगैरह इनका आया है वर्णन, यानी सनकादिक का वर्णन आया है। तो ये मंत्र जपें दीक्षा लेके। मैं पूरा विधि विधान यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने मंत्र भी बहुत शॉर्ट में बताए हैं। मंत्र भी और भी मंत्र हैं, इनके काफ़ी मंत्र हैं। तो जपिए, करिए साधना मेरे प्रिय भाई बहनों, और उठाइए लाभ, बनिए चरित्रवान। चरित्र के बराबर कोई धन नहीं है दुनिया में, ये समझ लो। लेकिन ये केवल सनातन धर्म में ही चरित्र का महत्व है, और धर्मों में तो कुछ भी नहीं। चाहे स्त्री 25 शादियाँ कर ले, चाहे 50 शादियाँ कर ले, चाहे 1000 शादियाँ कर ले अपने जीवन में स्त्री, कुछ नहीं, सब चलता है। लेकिन सनातन धर्म में केवल नियम मर्यादाएं हैं, और सनातन धर्म ही इसलिए सभी धर्मों की जड़ है। और धर्म जो अपने को श्रेष्ठ कहते हैं सनातन से, तो मैं उन भाई बहनों से कहता हूं कि अगर श्रेष्ठ हैं तो फिर ऐसे नियम क्यों, तलाक, डिवोर्स जैसी चीज़ें क्यों हैं? सनातन धर्म में तलाक, डिवोर्स का कोई वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं है, और ना कभी होता था। हमारे भारत में तलाक जो आया है वो केवल 1100-1200 वर्ष के अंतर्गत आया है, यानी मुगलिया शासन से तलाक शुरू ही है। उससे पहले कोई तलाक वगैरह नहीं होती थी, और सब लोग सुखी से चैन से रहते थे। जब से तलाक शुरू हुई तभी से लोगों के घर में अशांति और कलह कलेश चालू भी हुए, ये भी सत्य है। भूल गए लोग, लेकिन सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व को सुख, शांति, चैन देने की क्षमता रखता है, भावना रखता है और कामना भी करता है। और कोई ऐसा धर्म नहीं है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सके। पूरे विश्व का क्या करेगा कल्याण? अपने स्वयं धर्म का भी कल्याण, स्वयं मजहब का भी कल्याण वो धर्म, वो मजहब नहीं कर पाते हैं। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन ये प्रमाणिक सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो सनातन धर्म ही, क्योंकि प्राचीन धर्म है। भाई देखो, कितना भी आप पढ़ लिख जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने दादा बाप दादे से तो जूनियर ही रहेंगे तजर्बे में। इसी तरीके से सनातन धर्म सब धर्मों की जड़ है, और जितने पंथ मजहब जो भी हैं वो सब कलयुग में आए, कोई 1400 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले। इसी तरीके से कलयुग से पहले कोई सनातन के अलावा कोई धर्म नहीं था। कलयुग को 5100 से ऊपर कुछ वर्षें हुई हैं, 5100 मान लो, उससे पहले और 5100 और जितने भी धर्म हैं, मजहब जितने बने, मतलब धर्म तो केवल सनातन धर्म है, मजहब पंथ जितने बने वो सब कलयुग के अंदर बने। कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसको 4000 से ऊपर हुआ हो। मतलब ईसाई धर्म को 2022 वर्ष हो चुके हैं, 23वां चल रहा है, यानी 2023 चल रही है। इस्लाम धर्म को 1400 से ऊपर कुछ वर्ष हुआ है इस्लाम मजहब को बने हुए। बौद्ध, जैन, जो भी मजहब बने, सिख, यहूदी, जो भी है मजहब, वो सब कलयुग के अंदर बने। तो सनातन धर्म इतना विराट है कि पूरे विश्व में सनातन था। पहले कोई मजहब, कोई पंथ नहीं था। कलयुग में नई नई संस्थाएं बनी, नई नए मिशन बने, और उनके विचार बने, वैचारिक क्रांति आई, और उन्होंने मजहब का और पंथ का रूप ले लिया बाद में। और ये यथार्थ ही सत्य है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म में एक ऐसी हैं पद्धतियाँ जो कामदेव को जीतने की भी
तकनीकियाँ और वो बताती हैं, और किसी धर्म में ऐसी नहीं है जिनसे कामदेव को जीतने की कोई वो चर्चा की गई हो, जिससे और जिसमें चरित्र का महत्व दिया गया हो। अगर चरित्र का महत्व होता और धर्मों में तो फिर तलाक डिवोर्स नहीं होता, उसकी मनाही की गई होती। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म से सभी का कल्याण हो सकता है, ये यथार्थ सत्य है। तो सनातन धर्म सबसे बड़ा है और सनकादिक ऋषि भी बहुत ही महान है, बहुत ही ज़्यादा महान है। सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार। तो इनकी साधना करिए। इनकी साधना में ब्रह्मचर्य व्रत, भूमि शयन, एक टाइम भोजन, ये परम आवश्यक है। अगर फलाहार रह के करेंगे साधना तो बहुत अच्छी, मीठा भोजन कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो नमकीन भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन सात्विकी भोजन इस साधना में रहेगा। लहसुन प्याज नहीं चलेगा साधना के अंतर्गत। और साधना करने के बाद आजीवन शाकाहारी रहना पड़ता है। मीट मछली अंडा शराब से दूर रहना पड़ता है इस साधना करने के बाद। अगर शाकाहारी पहले से हैं तो ठीक है, नहीं है तो शाकाहारी बनना पड़ता है इस साधना के लिए। भगवान विष्णु की आराधना उपासना इस साधना में परम आवश्यक है, ये भी समझ लीजिए। ये सनकादिक हैं, इनको कहीं जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो साधना करिए, इनकी गति निर्बाध है। जो जिस देवता की साधना करता है उसके गुण वैसे ही हो जाते हैं। तो उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।